13 अप्रैल 2022 को गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि से अपनी स्वराशि मीन में आ जाएंगे और 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में रहेंगे। और पिछले 2 गोचर गुरुदेव के अतिचारी गति के साथ थे, यानी 6 महीने भी वो ना ठीक से मकर में रहे और ना ही कुंभ राशि में रहे। मकर में हालांकि उन्होंने समय पूरा किया, लेकिन वो भी वक्री गति से आगे पीछे होकर, और कुंभ राशि में तो 6 महीने भी नहीं गुजारे उन्होंने। तो गुरु का ये अतिचारी गोचर जो चल रहा था, अब उस स्थिति में परिवर्तन आएगा। गुरुदेव अब अपनी स्वाभाविक गति में आ जाएंगे और गुरुदेव के इस स्वाभाविक गति का प्रभाव समस्त जीवों पे पड़ेगा। जीव जो परेशान था उस परेशानी से मुक्ति प्राप्त करेगा। गुरुदेव बृहस्पति फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट कहलाते हैं, यानी शुभ ग्रह कहलाते हैं। पुरुष जाति से ब्राह्मण, संतान कारक, धन कारक, पति कारक और धर्म के कारक, बड़े भाई का कारक, वृद्धि का कारक। गुरुदेव बृहस्पति सबसे ज्यादा 5 भावों के कारक भी होते हैं, यानी द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव तथा एकादश भाव। आजकल एक नया चलन शुरू हुआ है, गुरु को काल पुरुष की कुंडली का हवाला देकर द्वादश भाव का कारक भी बताते हैं, जो कि गलत नियम है। कारक अलग होता है और भावेश अलग होता है। तो चूंकि समय कम है अब, तो तुला से मीन तक का फल यहां मैं इसी वीडियो में बता दूंगा आपको। तो तुला राशि से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो तुला राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति आएंगे 6ठे भाव में। 6ठे भाव में गुरुदेव का विचरण शत्रुओं को मजबूत करता है, कष्ट में वृद्धि देता है, रोगों में वृद्धि देता है। और तुला राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति रोगेश भी है। तो ये गोचर जनरल तौर पे आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। गोचर की शुरुआत में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, दाम्पत्य जीवन में समस्या, तनाव, यात्रा, वासस्थान में परिवर्तन, शत्रु वृद्धि, रोग वृद्धि। गोचर के मध्य में स्वास्थ्य लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, संतान लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता, शिक्षा में अग्रगति, खेल कूद में सफलता। और गोचर के आखिर में दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, प्रतियोगिता मूलक परीक्षाओं में सफलता, उच्च शिक्षा में सफलता, धार्मिक कामों में व्यस्तता, स्पिरिचुअल गेन यानी आध्यात्मिक उन्नति के योग बन रहे हैं। तुला राशि के जातक गुरुदेव की महादशा से गुजर रहे हैं या गुरुदेव की अंतरदशा से गुजर रहे हैं, यानी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा से, तो बृहस्पति का मंत्र जाप करें, केले के वृक्ष की पूजा करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति होंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का विचरण सुख वृद्धि, आर्थिक लाभ, विद्या का लाभ, लेकिन संतान संबंधी समस्या पर यहां स्वग्रही होने की वजह से वो समस्या आपको नहीं होगी। गोचर की शुरुआत में शेयर मार्केट से लाभ, सेविंग्स में वृद्धि। गोचर के मध्य में प्रेम संबंधों में ब्रेकअप, कृषि कार्यों में लाभ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों से लाभ के योग बन रहे हैं। माता के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। कृषि भूमि खरीदने का योग भी आपका बन रहा है। गोचर के अंत में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्राप्ति, संतान संबंधी खुशखबरी, स्वास्थ्य लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता, गायन वादन के क्षेत्र में लाभ, अभिनय के क्षेत्र में लाभ, मीडिया जगत से लाभ के योग बन रहे हैं। धनु राशि के मित्रों के लिए गुरुदेव बृहस्पति होंगे 4ठे भाव में। 4ठे भाव में गुरुदेव बृहस्पति का विचरण आर्थिक हानि का योग बनाता है, लेकिन यहाँ स्वग्रही होने की वजह से आर्थिक हानि उस प्रकार की नहीं होगी जैसी हो सकती थी। तुला और वृश्चिक राशि के जातक अगर अभी भी ये देख रहे हैं वीडियो, तो उनसे मैं माफी चाहता हूं, दृष्टि का विवरण मैंने यहाँ नहीं किया। वैसे बता देता हूं, तुला राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव में, पंचम दृष्टि पड़ेगी दसम भाव में और नवम दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव में।
तो पंचम भाव में दृष्टि पड़ेगी तुला राशि के जातकों के लिए तो कर्म संबंधी सफलता, सम्मान, वृद्धि के योग। और गुरुदेव बृहस्पति का द्वादश भाव में और द्वितीय भाव में दृष्टिपात करना एक प्रकार से तुला राशि के प्रथम भाव को, यानी प्रथम भाव को शुभ कर्तरी योग भी कहा जाता है। इसको एक प्रकार से शुभ योग बना दिया है। तो जो भी परेशानियां होंगी उससे गुरुदेव बृहस्पति बचा लेंगे अपनी दृष्टि शक्ति से। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव में, और गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव में, और नवम दृष्टि पड़ेगी बिल्कुल प्रथम भाव पे। तो ये तीनों दृष्टियां वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, पंचम दृष्टि उच्च शिक्षा में सफलता, सप्तम दृष्टि धन लाभ, संतान संबंधी खुशखबरी, और नवम दृष्टि प्रथम भाव में आपको सद्बुद्धि प्रदान करेगी, सम्मान वृद्धि होगी, धन प्राप्ति में वृद्धि होगी। धनु राशि के जातकों के लिए चौथे भाव में गुरुदेव बृहस्पति का विचरण आर्थिक हानि का योग बनाता है, बता चुका हूं पहले ही, लेकिन स्वग्रही होने की वजह से उस प्रकार की आर्थिक हानि नहीं होगी। गोचर की शुरुआत में प्रॉपर्टी से संबंधी लाभ आपको हो सकता है, माता के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। गोचर के मध्य में वासस्थान में परिवर्तन, नए योगा योग, साहस की वृद्धि, भाइयों के साथ मनमुटाव, भाई के साथ अलगाव और धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। गोचर के अंत में व्यवसाय में वृद्धि, सम्मान प्राप्ति, पद प्राप्ति, सरकारी कामों से लाभ। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में। अगर आपकी उम्र ज्यादा है या आपके माता पिता की उम्र ज्यादा है, उनका स्वास्थ्य खराब है, तो गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो अष्टम भाव में पड़ेगी उनको रिलीफ देगी ये दृष्टि, यानी उनकी तकलीफों में कमी आएगी। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि होगी दसम भाव में, कार्यसिद्धि और कर्म स्थान पे सम्मान वृद्धि के योग बनाएगी। और गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी धनु राशि के जातकों के लिए द्वादश भाव में, तो सुख वृद्धि के योग बनाएगी। मकर राशि के मित्रों के लिए गुरुदेव होंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव में गुरुदेव का विचरण क्लेश वृद्धि करवाता है, मनमुटाव करवाता है, घर पे झगड़ा करवाता है। सिर्फ गुरुदेव का स्वग्रही होना इन बुरे फलों में कमी करता है। गोचर की शुरुआत में साहस की वृद्धि, नए योगा योग, वासस्थान में परिवर्तन, छोटी यात्रा के योग बन रहे। गोचर के मध्य में धन लाभ, सेविंग्स में वृद्धि, रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध। गोचर के मध्य में नए कामों से आपको लाभ मिलेगा, मार्केटिंग के कामों से लाभ मिलेगा। तेल के काम में अगर आप हैं, पेट्रोल, डीजल, मोबिल, सरसों का तेल, कोई भी तेल, लोहे के कामों में अगर आप इन्वॉल्व हैं, स्टील के फर्नीचर का काम करते हैं, लोहे के फर्नीचर का काम करते हैं, तो आपके लिए लाभजनक स्थिति बन रही है। गोचर के अंत में लंबी दूरी की यात्रा, उच्च शिक्षा में सफलता, स्वास्थ्य संबंधी समस्या और कड़ी प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि होगी सप्तम भाव पे, तो सप्तम भाव पे गुरुदेव की दृष्टि दाम्पत्य जीवन में सुख वृद्धि का योग बनाएगी। दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या है तो वो ठीक होगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि होगी नवम भाव पर, तो नवम भाव पे दृष्टि उच्च शिक्षा में सफलता, धर्म कर्म से लाभ। और गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि होगी एकादश भाव में, वृद्धि के योग बनते हैं, धन वृद्धि के योग बनते हैं, प्राप्ति और सफलता के योग बनते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरुदेव होंगे दूसरे भाव में। दूसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति का विचरण धन वृद्धि, आर्थिक लाभ का योग बनाता है, और यहाँ स्वग्रही होने की वजह से धन वृद्धि का योग ज्यादा बन रहा है। गुरु की ही महादशा अंतरदशा चल रही है, तो आपके लिए और भी लाभदायक स्थितियां बनती हैं। गोचर की शुरुआत में सेविंग्स में वृद्धि, धन लाभ, इच्छा पूर्ति, स्वास्थ्य लाभ। गोचर के मध्य में कॉन्फिडेंस की वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि, हालांकि खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी, लेकिन सफलता का योग भी जारी रहेगा। और गोचर के अंत में
पुरानी समस्याएं थोड़ी उभर कर सामने आ सकती हैं, प्रेम संबंधों में सफलता के योग बनते हैं, स्वास्थ्य थोड़ा उतार चढ़ाव वाला भी रहेगा और स्वास्थ्य लाभ भी होगा, दोनों काम बनेंगे। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए धनदायी रहने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव में। स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर चली आ रही है तो वो ठीक हो जाएगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आ जाएगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पे, तकलीफों पे कमी आएगी। उम्र ज्यादा है, अगर आपकी स्वास्थ्य आपका बिगड़ रहा है या बिगड़ा हुआ था तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा या तकलीफों में कमी आएगी। अब 80 साल की उम्र के बाद स्वास्थ्य लाभ कैसा हो सकता है, ये आप अपने दिमाग से सोच लीजिए। सबके माता पिता अपने प्यारे होते हैं, लेकिन 75 प्लस 80 प्लस 90 प्लस पेरेंट्स के बारे में किसी ज्योतिष से कृपया ये ना पूछा कीजिए कि कब स्वस्थ होंगे। इस सत्य को स्वीकार करके चलना सीखिए। बृहस्पति की नवम दृष्टि होगी कर्म स्थान पे, सम्मान वृद्धि, सरकारी कामों से लाभ, पद प्राप्ति के योग बनेंगे। चलिए आखिरी और मीन राशि के बारे में देखते हैं क्या स्थिति है। तो मीन राशि के जातकों के लिए गुरुदेव स्वग्रही होंगे, प्रथम भाव में होंगे। प्रथम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का विचरण बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन यहाँ स्वग्रही होने की वजह से, स्वराशि होने की वजह से गुरुदेव बृहस्पति का यहाँ विचरण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देगा। पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं, सम्मान वृद्धि के योग बन रहे हैं, पिता के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे, सरकारी कामों से लाभ होगा। गोचर की शुरुआत में पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, सरकारी कामों से लाभ। गोचर के मध्य में खर्च और इनकम दोनों बराबर होंगे, यानी आय व्यय बराबर होगा। जितना लाभ होगा उतना ही खर्च भी हो जाएगा, पैसा आप बचा के नहीं रख सकेंगे। गोचर के अंत में व्यवसाय में वृद्धि, नए योगायोग, विरोधियों के साथ संधि, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग, जमीन जायदाद मकान के कामों में सफलता, यानी अपना मकान बनाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि होगी पंचम भाव पे, संतान संबंधी खुशखबरी, बुद्धि से संचालित सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। सप्तम दृष्टि होगी सप्तम भाव पे, तो दाम्पत्य सुख में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में चली आ रही समस्याओं का लगभग अंत मान लीजिए। और नवम दृष्टि होगी नवम भाव में, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी, स्पिरिचुअल गेन के योग बन रहे हैं, ज्ञान वृद्धि होगी। तो ये था गुरुदेव बृहस्पति का गोचर फल। तुला से लेकर मीन राशि का मैंने एक ही वीडियो में डाल दिया, समयाभाव की वजह से, और एक दिन बचा है राशि परिवर्तन का। 13 तारीख क्रॉस हो जाएगी तो फिर डालने का कोई मतलब नहीं है, और मैं स्वास्थ्य की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।